नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले इंदौर से सीधे रुख कर लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मैं चंद्रभागा किराड़े पूर्व विधायक है कांग्रेस की, वो मंच पर आई हैं। आप जरा दुपट्टा डालकर उनका स्वागत कर दें। और जल्दी से शंकर जी आप जरा सब तालियां बजाकर हमारी चंद्रकांता बहन का स्वागत करें। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, जज भी थी, जज की नौकरी छोड़कर राजनीति में आई थी और कांग्रेस की विधायक भी रही हैं। पीछे हटो भाई। इनके साथ 11-12 सरपंच और वो भी आए हैं, मोहन भैया, इनके साथ सरपंच वगैरह भी आए हैं और सब अभी सामने बैठे। हम उनका स्वागत कर देंगे। जरा आप सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। अब मोहन जी का स्वागत सबसे पहले शंकर जी आप करें और गौरव जी आप करें जल्दी से, क्योंकि आज लेट हो गए, आगे कार्यक्रम भी बहुत है। शंकर जी, ताई आप बोलेंगे। मैं और ताई दोनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजाकर, आप तालियां बजाकर सहभागी बने। अब मैं बिना किसी इंतजार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बुला रहा हूं। आप दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर मोहन जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आ जाओ भैया, सब बैठ जाओ, यहां से हट जाओ। हाँ माइक चलो। बोलिए महाकाल महाराज की जय हो। देवी अहिल्या माता की, खजरा गणेश जी महाराज की। इंदौर और आज इस भरे पूरे मंच पर हमारी श्रद्धेय ताई जी, जिन्होंने इस इंदौर लोकसभा को लेकर के इतना मान बढ़ाया कि लगातार एक के बाद एक हर बार जीत ने नया नया रिकॉर्ड बनाया। जोरदार ताली बजा करके ताई का अभिनंदन करें और इसके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का अपने आप के लिए जोरदार तालियां अपने इस मंच के लिए। मंच पर विराजमान नगर जिला अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, अभी जिन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, हमारे वरिष्ठ नेता और यशस्वी संगठन के कई सारे दायित्वों का निर्वहन करने के बाद मेरा सौभाग्य अब हमारे मंत्रिमंडल में हमारे लिए न केवल उत्साहवर्धन करते बाकी समय समय पे मार्गदर्शन करते माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय की जोरदार ताली बजा करके कैलाश जी का स्वागत करें। इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, माननीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, माननीय सत्यनारायण सत्तन जी, जिनके लिए पूरा देश एक विशेष सम्मान के साथ देखता है। मैं पूरे मंच के नाम ले सकता हूं, लेकिन मुझे यहां से लेकर के झाबुआ तक दोनों जगह फॉर्म भराने जाना है और घड़ी की सुई समय बता रही है। तो आप सबको प्रणाम करता हूं, जोरदार ताली बजा के पूरे मंच का अभिनंदन करता हूं। सभी वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधायक, अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं, चुनाव की बेला में हमारी 29वीं लोकसभा में हम निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं और निर्वाचन का आज वैसे तो देखा जाए तो कल हमारा 26 तारीख का द्वितीय चरण का दौर है, जहां 6 और हमारी लोकसभा का कल वोट डलेगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के पूरे देश में जबरदस्त आंधी चल रही है, आंधी जिसका कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस सहित सारे विपक्ष के लोग धराशायी हो रहे हैं, पत्ते की तरह उड़ रहे हैं और हमने उसके लक्षण भी देखे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र में शब्दों का उपयोग किया है, इतना हल्का बोलते हैं कोई। वैसे तो लोग राहुल गांधी जी को कोई उनकी अपनी बोलने की भाषा के आधार पर कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, लेकिन पता नहीं किस ढंग से कौन सी दुनिया में रहते हैं जिनके आधार पर वो बात कर रहे हैं।
वो कह रहे मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद उन्होंने विरासत के टैक्स के ऊपर भी बात कही। आप बताइए, अगर विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत का टैक्स तो पहले नेहरू परिवार पे लगना था। नेहरू परिवार की विरासत इंदिरा गांधी के पास आई, इंदिरा गांधी की विरासत उनके अपने बेटे के पास आई, और बेटे से बहू ने पीछे से सत्ता चलाई। अब ये तो पोते आ गए। ये जो अपनी दुनिया में रह करके पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं, भारत में चुनाव लड़ते और अमेरिका के कानून लगाने की बात करते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस देश के अंदर, अरे भगवा अगर यहाँ फहरा रहा है तो किसके बाप का किसका नुकसान कर दिया है। हाँ, हमें गर्व है इस बात का कि हम भगवा संस्कृति के लोग हैं, क्योंकि भगवा त्याग का, वैराग्य का, हमारी अपनी आस्था का, इस संस्था के साथ जुड़कर भारत माता की जय जयकार करते हुए सूर्य संस्कृति से जोड़ने वाला ये रंग है। किसी को भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन ये अपने मन के पाप दूसरे पे डालना चाहते हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात खुद करते हैं और हमसे कहते हैं हाँ मुस्लिम हमको चाहिए, लेकिन मुस्लिम हमको अब्दुल कलाम जैसे चाहिए, जिनको हम राष्ट्रपति बना करके देश के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनने 47 के समय जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने देश के विभाजन में अपनी मुख्य भूमिका अदा की और देश का विभाजन स्वीकार किया। ये पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे, और कांग्रेस ने उस समय वचन दिया था। शंकर भैया, मैं आपके लिए इस मामले में आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी। अरे जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कोई पाकिस्तान में, कोई बांग्लादेश में, कोई अफगानिस्तान में, वो सारे भरतवंशी जो वहां अपने लिए इस उम्मीद में बैठ के आए थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आप भारत आपका घर रहेगा, आप कभी भी आ सकोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन उस आश्वासन के बजाय अब जब सीएए और भारत सरकार उनको नागरिकता देना चाहती है तो सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाने वाली कोई पार्टी है कांग्रेस और उनका पूरा घमंडिया गठबंधन, जो कह रहे वो नहीं आ सकते। केवल वोट के चश्मे के आधार पर जो भारत की जय जयकार करना जानते हैं, जो भारतवंशी है, आप उनको रोकना चाहते हो। भारत सरकार का चुनाव है, सामान्य चुनाव नहीं है, ना नगर निगम का चुनाव है, ना विधानसभा का चुनाव है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन मंदिर का चुनाव है। ऐसे में हमारे द्वारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरा देश कटिबद्ध है। पूरे देश ने संकल्प किया है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये कहते हैं 400 का क्यों आंकड़ा लाए, 400 का आंकड़ा कहां से लाया? अरे हाँ, हमने कहा है पहली बार कि पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनेगी। बनी कि नहीं बनी? आप बताइए, बनी कि नहीं बनी? जब हमने कहा कि 300 पार 2019 में, तो 2019 में 300 पार गए। जो बच्चा पूर्णतः पढ़ करके साल भर तैयारी करता है, उसको अपनी परीक्षा के पहले अपना कॉन्फिडेंस बताता कि वो क्या करना चाहता है। इसलिए पूरे देश का मिजाज देख करके हमारी पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने तय किया कि हाँ, हम अपने सारे मित्रों के साथ मिलकर के 400 पार जाएंगे। अब 400 पार पे भी इनको कष्ट है। अरे आप में दम हो, आप बोलो हम 500 पार जाएंगे, आप में तो दम है नहीं। आप तो मुंह देख रहे हो अपनी तरफ से। अपने मध्य प्रदेश के अंदर जब हम कहते हैं 29 की 29 पार, तो भी कांग्रेस के नेताओं के मुंह से नहीं निकल रहा है। वो कह रहा है हम 12 जीतेंगे। अरे भैया, अभी तो चुनाव हुआ नहीं, वोट डला नहीं, अभी से तुम 12 बता रहे हो। इसका मतलब चुनाव के पहले ही हार मान ली। तो चुनाव के पहले जो हार मान लेता है वो खेलने लायक नहीं रहता है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके इस बात की भी निंदा करता हूं, इंदौर के लोगों का अपमान कांग्रेस के लोगों ने किया है। इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा। कल जो अपमान हुआ इंदौर का, कि ये अपनी सफाई के मामले में 7वीं बार जो पुरस्कार मिला, जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए, जिनने इतना बड़ा स्वच्छता अभियान का सर्वेक्षण चालू किया और उस आधार पर पूरे देश में इंदौर को मान मिला, सम्मान मिला। इंदौर के नागरिकों ने जो सीखा है, ले दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है कि इंदौर के लोगों का अपमान करने का काम करके आप चाहोगे चुनाव जीत जाओगे। इंदौर तो इंदौर, पूरे प्रदेश और पूरा देश आपकी इस बात से नाराज है। मैं उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से इंदौर की गौरवशाली परंपरा है, आज हमारा नॉमिनेशन का दिन है, आज नामांकन का दिन है, आज हम कदम बढ़ा रहे हैं विजय यात्रा की ओर। और हर एक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर
जो जहां है जिस जगह से लगातार अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो खास बात कही है, हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर मतदान केंद्र के लिए हमारे अपने मतदान केंद्र का पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके नए रिकॉर्ड के लिए आगे बढ़ेगा। तो हम सब तैयार हैं, हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और भगवान राम की जय जयकार करते हुए संकल्प करो कि हम और आप मिलकर के इंदौर की जीत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बोलो, सब तैयार है? सब आ जाओ भैया। तो हम सब मिलकर के संकल्प करें, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोला भारत माता की, लोक माता अहिल्याबाई की। मैं अपनी ओर से उनको शुभकामना देता हूं। आज नॉमिनेशन फॉर्म के साथ यहां से मैं झाबुआ जाने वाला हूं। रतलाम झाबुआ सीट का भी नॉमिनेशन का फॉर्म भरा जाएगा। इस प्रकार से उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है इंदौर की जनता का। इस तपती गर्मी के बीच भी जो पारा चढ़ा राजनीतिक रूप से, वो निश्चित रूप से भाजपा के लिए पॉजिटिव है। आज मध्य प्रदेश की धरती पर इंदौर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे वरिष्ठ नेता तुलसी सिलावट जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा जी और सभी मित्रों के साथ, सभी विधायकों के साथ, सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारी ताई सुमित्रा ताई जी ने लंबे समय तक यहाँ रिकॉर्ड बनाया। महापौर हमारा पुष्यमित्र भार्गव जी सहित हम सब आज फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से फॉर्म भरने का उत्साह दिख रहा, निश्चित रूप से आने वाली 13 तारीख को एक रिकॉर्ड बनेगा इंदौर में। पिछली बार 5.5 लाख की जीत हुई थी शंकर लालवानी जी की, इस बार 8 लाख का दावा कर रहे हैं। मैंने कहा कि कितने लाख का है तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि पुराना रिकॉर्ड टूटेगा, ये मैं जानता हूँ।